डॉली शर्मा हमारे साथ बनी हुई कांग्रेस की तरफ से। डॉली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप, क्योंकि कांग्रेस एक वक्त ना जाति की पॉलिटिक्स करती थी ना धर्म की पॉलिटिक्स करती थी, कांग्रेस हमेशा मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन हम पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से देख लिए, खासकर राहुल गांधी का वो बयान कि महिला आरक्षण, ओबीसी महिलाओं को कितना मिलना चाहिए, ओबीसी की जाति जनगणना हम आगे कराएंगे। तो ये माने कि अब देश को, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, कांग्रेस पार्टी हो, जाति वाली सियासत की तरफ धकेला जा रहा है। जी नमस्कार। देखिए, सबसे साफ तौर पर जो राहुल जी ने कहा है वो ये कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी जनगणना कराई थी, इन्होंने रिलीज नहीं की। ये यहाँ पर बैठकर कुछ भी बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो ये ओबीसी सीएम की बात कर रहे हैं, बंदी संजय, जो बीजेपी के ओबीसी प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने लगातार केसीआर के सामने मुद्दे उठाए, जिन्होंने लगातार तेलंगाना में बीजेपी को जीवित रखा, आखिर उनसे क्या गलती हो गई? उनसे क्या ये गलती हो गई कि केसीआर से जो इनका साइलेंट पैक्ट हुआ है उस पर बंदी संजय हावी पड़ रहे थे और उन्हें हटाना पड़ा? क्योंकि जो इनकी अंदर खाने साठगांठ हुई है उस पर बंदी संजय फिट नहीं बैठते थे, इसलिए बंदी संजय को हटा के किशन रेड्डी जी को बना दिया गया। नहीं तो कोई ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को क्यों हटाएगा? वो भी तो ओबीसी थे, उन्हें हटाकर आप आज ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं तेलंगाना में कि हम अगर बीजेपी आएगी तो ओबीसी बनाएंगे। अरे आज अपने देश में कितना बनाया है कांग्रेस पार्टी ने? तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। और रही बात इनकी जो ये वेलफेयर स्कीम्स बता रहे हैं, तो इन्होंने क्लियर कट ये कहा था कि हम जो है काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाएंगे। बयाराम स्टील फैक्ट्री का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत कहां बनाई फैक्ट्री, बताइए कहां है? इन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट रीजन है वो ये लोग तेलंगाना से उठा के गुजरात ले गए, तो ये तेलंगाना के लोगों के साथ इन्होंने किया है। अब कहां है टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर? कहीं नहीं है। उसके बाद कविता का जो इन्वॉल्वमेंट लिकर स्कैम में है, आप बताइए, जब दिल्ली में इतनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं तो कविता को इन्होंने क्यों छोड़ा हुआ है भाई? ईडी के पास कविता आई, उसके बाद कविता का क्या हुआ? तो ये साइलेंट पैक्ट ही तो है जो बीआरएस और बीजेपी का यहाँ तेलंगाना में हो चुका है। ये खुद इन्होंने हथियार डाल दिए। तेलंगाना में आज केसीआर के साथ बीजेपी ने साठगांठ कर ली है, नहीं तो कविता जेल के अंदर होती। इसके अलावा कितना लोग ये वेलफेयर स्कीम की बात करते हैं। तेलंगाना में लगातार जो धोखे इन्होंने तेलंगाना की जनता को दिए हैं वो छुपे हुए नहीं है देश से। पता नहीं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बच्चे आज आत्महत्या कर रहे हैं। तेलंगाना भी देश का हिस्सा है। अभी अभी एक लड़की प्रबलिका ने आत्महत्या की है, सुसाइड की है। कहां गया बीजेपी का कोई? हमने देखा नहीं कि केसीआर के खिलाफ उस सुसाइड केस में बोला हो, हमें तो नहीं दिखा। कहीं यूथ की आवाज उस रात 10,000 युवा सड़कों पे था तेलंगाना की, हैदराबाद की सड़कों पे रात को, लेकिन कहीं बीजेपी का कोई दिखा नहीं। उसके बाद जो इन लोगों ने ये कहा था कि भाई हम स्टील प्लांट बनाएंगे बरियम में, फेल। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे तेलंगाना में, बीजेपी फेल। उसके बाद जो इन्होंने ये कहा था कि फैब सिटी प्रोजेक्ट हैदराबाद में आएगा सेमीकंडक्टर्स के लिए, फेल। उसके अलावा जो इन्होंने अपने दोस्तों को दिया है 60 लाख करोड़ की कंपनियां, इन्होंने 6 लाख में बेच दी, 6 लाख करोड़ में। ठीक है डॉली जी इन्होंने क्या दिया, लेकिन आप ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने ओबीसी को क्या दिया? मध्य प्रदेश में अभी टिकटों का आवंटन हुआ है, आप कह रहे हैं जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी वाला नारा जो आप दे रहे हैं, उस हिसाब से तो आपने केवल 27% टिकट दिए। देखिए, इन्होंने तो प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया, हमने 27% टिकट तो दिए हैं। और लगातार हम तो मुख्यमंत्री, वो जो नारा की जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, अब भाई जनसंख्या आप खुद मान रहे हैं कि जो बड़ा वोट बैंक है वो 50% से ऊपर है, टिकट आप 27% दे रहे हैं। सर, ये मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराए, कांग्रेस पार्टी सबसे आगे होगी। राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं, जिसका जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये तो क्लियर कट राहुल गांधी जी ने कहा। और कांग्रेस पार्टी तो जो कहती है वो करती है। जो गारंटीज हमने कही है वो हम अपने राज्यों में डिलीवर कर रहे हैं, और यही हम गारंटीज अब तेलंगाना में लोगों को देने की बात कर रहे हैं, और हम देंगे, क्योंकि हमारा ध्येय काम करने का है। हमारा ध्येय लंबी लंबी बातें करने का नहीं है। लेकिन डॉली जी ये तो माने ना कि कांग्रेस किसी वक्त मुद्दों की पॉलिटिक्स करती थी। कांग्रेस किसी वक्त मुद्दों की और विजन की बात करती थी। आज कांग्रेस
फ्री में हम ये दे देंगे, हम ये फ्री देने की गारंटी दे रहे हैं, हम ओबीसी जाति की बात कर रहे हैं। अब आप भी मजबूर हो गई हैं, वो दबाव है, चाहे जाति की पॉलिटिक्स करनी ही होगी, फ्री वाली पॉलिटिक्स करनी ही होगी। सर, ये देश की जनता का पैसा है जो देश की जनता को मिल रहा है। आप फ्री कह के इसको गलत ना कहें। जब बीजेपी लाखों करोड़ के कर्जे अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर देती है, तो क्या देश की गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का हक नहीं है देश की किसी भी चीज पर? और ये लोग जब इन पैसों से चीजें खरीदेंगे तो वो टैक्स जो आएगा वो भी देश की जनता के हाथ आएगा, सरकार के हाथ आएगा। जितना ये लोग खर्च करेंगे उस पैसे में से, वो भी देश के कोष में ही यानी जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ठीक कर रही है। लेकिन देखिए, अगर हम महालक्ष्मी स्कीम देश की तेलंगाना की महिलाओं को देना चाहते हैं 2,500 रुपए महीना, तो मुझे लगता है तेलंगाना की महिलाओं के लिए फायदा है। वो अपने घर का खर्च चलाएंगी और जब ठीक है, आप जवाब नहीं दे रही हैं कि आम आदमी पार्टी को आप फॉलो कर रही हैं, लेकिन